Yo naughty parliamentarian Darbari and Jayala. Next up Adiala. रोक सको तो रोक लो तब्दीली आई रे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं UC60 G73 में। यहाँ PTI के उम्मीदवार हैं मोहम्मद आमिर शेख, जो कि चेयरमैन यूनियन कौंसिल के लिए से उम्मीदवार है। ये बड़ी मुतरस शख्सियत है, इससे पहले भी ये इलेक्शन लड़ चुके हैं और यहाँ सियासी समाजी तौर पे काफ़ी मुतरस शख्सियत है। इनसे आज बात करेंगे यूनियन कौंसिल की सियासत के हवाले से, इलेक्शन में क्या मुकाबला है, यहाँ के वोटर्स की क्या तादाद है, इस वाले से बात होगी और यहाँ के मसाइल के हवाले से खुसूसी तौर पर बात होगी। अस्सलाम वालेकुम जनाब। जी शेख साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि आपकी कैंपेन कैसी चल रही है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, बहुत अच्छी कैंपेन हमारी चल रही है। अच्छा, ये बताएं कि इस वक्त क्या सिचुएशन है, मुकाबला कैसा है? ना सिर्फ UC60 में वन साइडेड हमारा मुकाबला है, बल्कि पूरे इस्लामाबाद में UC1 से लेके 101 तक सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन नज़र आ रहे हैं। और 31 दिसंबर को आप इंशाल्लाह देखेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मेयर भारी अक्सरियत से इंशाल्लाह मुंतखब होगा। ये बताएं कि इस जो आपकी यूनियन कौंसिल है, इसके बुनियादी मसाइल क्या हैं? ये जो हमारे G7 का एरिया है, ये बहुत ही इसके हालात जो है ना गंभीर हैं। इसके अंदर बिजली, पानी, गैस, रोड्स, स्ट्रीट लाइट्स, स्ट्रीट के मसाइल, एजुकेशन के मसाइल, पार्क्स के मसाइल, ये सबसे वर्स्ट इलाका मैं समझता हूँ कि इस्लामाबाद का जो सबसे वर्स्ट इलाका है डेवलपमेंट के हिसाब से UC60 का G73 ख़ास तौर पे। तो इंशाल्लाह ताला यही हमारा ख्वाब है, ये हमारा अरमान है कि हम अपने इलाके को अपलिफ्ट करें, लोगों को लिविंग कंसेप्ट जो है वो उनका बेहतर कर सकें। इस पर क्या आपका एक मैकेनिज़्म या फार्मूला या प्लानिंग है आपकी, किस तरह आप ये करेंगे? इसके ऊपर जी सबसे पहले तो हम अपने पार्क्स को अपग्रेड करेंगे, अपने स्कूलों को अपग्रेड करेंगे और जो इर्द गिर्द का इलाका कचरा कुंडी बन चुका है उसको हम डेवलपमेंट करेंगे इंशाल्लाह ताला मैसिव पैमाने के ऊपर। और जो हमारे स्ट्रीट लाइट्स के प्रॉब्लम्स हैं, मार्केटों के प्रॉब्लम्स हैं, और इसके अलावा जो हमारा कम्युनिटी सेंटर बनाने का प्लान है और हम यहाँ पे एक डिस्पेंसरी बनाना चाहते हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की। पहले हम 7 सेंटर भी G7 में ला चुके हैं। तो इस तरह के हमारे हैं इंशाल्लाह ताला, और अगर हम लोग आते हैं, अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी, तो हम इंशाल्लाह ताला इन अपने प्लान्स पे अमल करके दिखाएंगे। Yo naughty parliamentarian Darbari and Jayala. Next up Adiala. रोक सको तो रोक लो तब्दीली आई रे। शेख साहब, 31 दिसंबर को इलेक्शन हो रहे हैं, तो अगर उसमें अल्लाह ने आपको कामयाबी दी, अगर आप जीत गए, तो आपके क्या अहदाफ हैं? अहदाफ जो है ना जी, हमारा बड़ा सिंपल और 1 पॉइंट एजेंडा है। इंशाल्लाह ताला अपने लोगों को हम एम्पावर करेंगे, उनको जो भी चेयरमैन की पावर होती है, मैं अपनी यूनियन कौंसिल के जो भी लोग हैं उनको मैं पावर डिलीवर करूँगा, ये कि अपने काम खुद से वो करवा सकें। और बड़ा कैटेगरी के लिए मेरा वाज़ेह एजेंडा है। दूसरा, अपने लोगों का लाइफस्टाइल यहाँ पे मैंने बेहतर करना है, जो भी उनकी बुनियादी ज़रूरतें, उनको रिलीफ, इमीडिएट रिलीफ के जो भी मैयर्स हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लेगी इंशाल्लाह। अच्छा, ये बताएं सर जी कि इधर जो वोटर लिस्टों के हवाले से बात हो रही है कि बाहर के लोगों को काफ़ी वोट दर्ज है, तो वोटर लिस्टों के हवाले से आप क्या कहते हैं? ये प्रॉब्लम है क्योंकि यहाँ पे हमारा मुकाबला एक माफिया के साथ है। तो पहले भी इन्होंने बहुत ज़्यादा कराए हुए थे, अभी भी हम सुनने में आ रहा है कि इन्होंने तकरीबन 2700 वोट गैर मकामी लोगों के यहाँ पे रजिस्टर्ड करवाए हुए हैं। लेकिन अब की दफ़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ घोस्ट वोट पोल नहीं होने देगी इंशाल्लाह। इस पर कोई आप लीगली भी आपने कोई एक्शन के लिए कोई बिल्कुल, इसमें हम सरप्राइज देंगे इस इशू के ऊपर इन लोगों को, फ्रॉडियों को इंशाल्लाह। अच्छा, ये बताएं कि इस वक्त जो अगर कामयाबी आपको मिलती है, तो इसमें आपकी लीडरशिप, खुसूसन चेयरमैन जो इमरान खान, इनकी कंट्रीब्यूशन के वाले से आप क्या कहेंगे? यार, खान साहब की जो कंट्रीब्यूशन है इस नेशन के लिए, जो पाकिस्तान के साथ अभी हो रहा है, सारी दुनिया में आवाज़ लग रही है कि पाकिस्तान को देखो एक फेल स्टेट डिक्लेयर होने के करीब है। उसमें वाहिद इमरान खान ही है जो ये स्ट्रगल कर रहा है कि इन क्राइसिस से निकलें। और तहरीक इंसाफ, ये बल्कि तहरीक इंसाफ का हर कारकुन को ये क्रेडिट जाता है कि वो अपने मुल्क के लिए स्ट्रगल कर रहा है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही वाहिद जमात है जो इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान को क्राइसिस से निकालेगी। और इंशाल्लाह ताला हम पाकिस्तान को लेट डाउन नहीं होने देंगे। पाकिस्तान विल नेवर बी लेट डाउन इंशाल्लाह।
मोहम्मद आमर शेख साहब, ये बताएं कि ये जो खुसूसी तौर पे जो इलेक्शन के वाले से आप आम वोटर को क्या पैगाम देंगे अपने इस इंटरव्यू में? मेरा अपने वोटर सपोर्टर से दरख्वास्त है कि इलेक्शन हम ये जीत चुके हैं इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह की मेहरबानी से। आपने लेकिन 31 दिसंबर को पूरी ताकत से निकलना है, अपनी फैमिलीज़ को निकालना है, अपने दोस्तों को निकालना है, और ऐसे भारी मार्जिन से यहाँ से तहरीक इंसाफ को कामयाब करना है कि पूरे इस्लामाबाद में एक आवाज़ जाए कि G7 के लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कितना प्यार करते हैं। अच्छा, एक बात सर ये भी चल रही है कि यहाँ धांधली हो सकती है, या होता है कि ज़ाहिर बात है गवर्नमेंट इस वक्त PDM की है, मुस्लिम लीग नवाज़ की है, तो इस वाले से आपका क्या मौक़िफ़ है? बिल्कुल जी, यहाँ पे हमारे 5 पोलिंग स्टेशन हैं, पाँचों के पाँचों सेंसिटिव हैं, क्योंकि कभी भी वो मैदान में लड़के तो PDM वाले, नून लीग वाले कभी भी नहीं जीत सकते। आप उनकी हरकतें देख लें कि पहले 50 यूनियन कौंसल थी, जून में जब इलेक्शन के अंदर पेपर जमा हुए, शेड्यूल आ गया, तो इन्होंने कहा कि जी गवर्नमेंट का प्रोगेटिव है, यूसी ज़्यादा होनी चाहिए। तो इन गवर्नमेंट ने खुद 50 से उनको 101 में कन्वर्ट किया बालियाज़ आबादी। अब जून से लेकर दिसंबर में जब इलेक्शन अनाउंस हो गया, पेपर जमा हो गए, सिंबल अलॉट हो गए, और चंद दिन के फासले पर इलेक्शन, तो इनका फ्रॉड आप देखें, इनकी नुसरबाजी देखें, इनके रस्सागिरी देखें कि ये कहते हैं कि अब यूनियन काउंसिल 125 बनाए, उसके लिए इन्होंने एक लेटर निकाला कि ताकि इलेक्शन रुक से, बेसिकली इलेक्शन से भागना चाह रहे हैं। तो मैं इन फ्रॉडियों से पूछना चाहता हूँ कि जून से लेकर दिसंबर तक कौन सी आबादी बढ़ गई है? 6 महीने में कौन सी आबादी बढ़ती होती है? जब इलेक्शन कमीशन ने इनको डिनाई किया कि नहीं, ये तो इस तरह नहीं हम करेंगे, इलीगल है, तो अभी ये फ्रॉडिये नुसरबाज गवर्नमेंट जो है ये अदालत में चले गए, हाई कोर्ट के अंदर, कि वहाँ से इलेक्शन से किसी तरह भाग सकें। तो इलेक्शन तो ये हार चुके हैं। 101 यूनियन काउंसिल में से सिर्फ 30 पे इन्होंने पैनल खड़ा किया, इनको बंदे ही नहीं मिल रहे। 2 यूनियन काउंसिल PWD और गोल्डा से हमारे कैंडिडेट बिला मुकाबला जीत चुके हैं चेयरमैन के, तो इनके तो पैनल ही पूरे नहीं है। मेरे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बहुत साफ है, नुक्ता दीवार है। मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान के लोगों को जल्द इंसाफ मिलेगा। तहरीक पाकिस्तान। शेख साहब, आप ये बताएं कि आपकी 3.5 साल आपकी गवर्नमेंट रही है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, तो इस दौरान क्या काम हुए हैं इस यूसी में, जो मेन काम हुए हैं, अगर आप बताना पसंद करेंगे? हमारी हुकूमत का क्योंकि टाइम स्पेन बहुत कम था, उसमें हमने अपने जो स्ट्रीट्स थी, फुटपाथ थे, उनके ऊपर काम कराया। हमारे यहाँ पे एक डिस्पेंसरी थी जिसका बहुत बड़ा एरिया था और उसके अंदर कोई डॉक्टर अवेलेबल नहीं होता था। उसको हमारा तो प्लान ये था कि एक प्रॉपर 24 आवर का इमरजेंसी अस्पताल बनाए, तो उसको हमने अपग्रेड कराया। उसके अंदर हमने मुख्तलिफ़ किस्म के 5 स्पेशलिस्ट डॉक्टर थे जो डे टाइम के अंदर उधर परफॉर्म करते रहे। उसके बाद हमने एहसास सेंटर, जो पहला मॉडल पायलट प्रोजेक्ट था पूरे पाकिस्तान के अंदर, उसको हमने G7 में करवाया। उसमें अज़ा की पेवंदकारी, रोज़ाना के खाने से ले के तो मॉडर्न बिजनेस सेंटर भी हमने यहाँ पे डिलीवर किया, और अपने बाज़ारों को हमने अपग्रेड किया। यहाँ पे हमारे 6 पार्क्स थे, उस टाइम UC30 थी ये, और इसका एरिया बड़ा था, तो 6 पार्क्स को मैंने यहाँ पे अपग्रेड किया। 2 किलोमीटर का हमने वॉकिंग ट्रैक बनाया 7th एवेन्यू के साथ G7 के लोगों की सेहत के लिए। फिर जो इसकी नॉर्दर्न साइड है हमारी, उसके ऊपर भी हमने वॉकिंग ट्रैक बनाया, वो भी तकरीबन उसका स्पैन जो 1.5 किलोमीटर है। और इसके अलावा हमने अपने नौजवानों को अपलिफ्ट करने के लिए यहाँ पे हमने एक जिम बनाया है इकबाल हॉल के पास। उसके अलावा जो सीन है कि कलेक्टिवली यहाँ पे जो बड़ा मसला था वो जॉब्स का था। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मैं वाइस प्रेसिडेंट भी हूँ इस्लामाबाद रीजन का, तो जो जॉब्स का कोटा था फेडरल के इदारों के अंदर, वो हमने 50% उसके ऊपर हमने लेजिस्लेशन के ज़रिए उसको करवाया है। और हमारे जो काम है बेसिकली वो तो यूसी के लेवल पे, क्योंकि यूसी एक छोटा यूनिट होता है। इस्लामाबाद लेवल के ऊपर आपको पता ही है कि पूरे इस्लामाबाद के अंदर जो रोड कारपेटेड हुई हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में 38 हमने बेसिक हेल्थ यूनिट्स के ऊपर हमने अपने दौर में काम शुरू किया था। 5 अंडरपासेस के ऊपर हम लोग काम शुरू करके गए। फिर जो हमारी रूरल बेल्ट थी उसको हमने PSDP के थ्रू अर्बन एरिया के बराबर लाने के लिए भरपूर कोशिश की। और इस तरह हमारे बहुत सारे ख्वाब थे, लेकिन पर कई पे तो हम अमल दरामद कर चुके हैं, लेकिन पर जिस तरह की हुकूमत हमारे पास थी आप बेहतर समझते हैं
तो वो भी इसका टेन्योर पूरा नहीं हो सका। तो हमारे ख्वाब जो है ना अभी मज़ीद हमारे बाकी हैं और इंशाल्लाह ताला हम अपने लोगों को डिलीवर करेंगे। के खड़ा है अब इमरान, ठीक करेगा सब कप्तान। शेख साहब ये बताएं कि इस यूनियन काउंसिल में आपकी यूसी में साबिक जो चेयरमैन थे वो 7 साल तक बरसर इक़्तिदार रहे, उनकी गवर्नमेंट भी रही, तो आप क्या समझते हैं कि इस यूसी में उन्होंने कोई काम किए? आप कह रहे हैं कि जी पोस्ट पसमानदा ये यूनियन काउंसिल है, तो क्या कोई उन्होंने काम शाम किए हैं? यार ये एक जो है ना बड़ा इंटरेस्टिंग किस्म का सवाल है आपका, उसका मैं तफसीली जवाब देना चाहूँगा। पाकिस्तान तरीके इंसाफ का मैंडेट जुल्म और जबर से छीना गया 2015 में। नीचे पूरा पैनल विन था, तो शमसाबाद के एक मदारी को G7 के अंदर से चेयरमैन बनवा दिया। ऐसे इनके कारनामे। फिर नून लीग वाले कहते हैं ये हमें, PTI वाले बदतमीज़ी करते हैं, हमें नुसरबाज कह देते हैं, हमें रस्सागीर कह देते हैं। तो G7 के ऊपर बहुत बड़ा जुल्म किया गया कि शमसाबाद से एक बंदे को G7 के ऊपर मुसलत किया गया और उसने काम क्या करना था, ना उसको कुछ पता था। और उनके एम्बिशन जो थे, जो यूसी का ऑफिस मिला, मैं एक मिसाल देता हूँ, वो मुर्गबाजी का अड्डा बना रहा, जुए का अड्डा बना रहा। तो ऐसे लोगों से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इन्होंने कोई काम करना है? और सर्टिफाइड ब्लैकमेलर हैं वो इलाके के, जिन लोगों को इधर मुसलत किया गया। लेकिन हमने अपोजिशन में रहने के बावजूद अपने लोगों को डिलीवर किया। उन लोगों ने ये काम किया है कि जो काम हम करते थे उसके ऊपर आके तस्वीरें वो बनाते थे, ये उनका काम था। दैट्स इट। अच्छा ये बताएं सर जी कि इधर वोटर्स की कितनी तादाद है और क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं कि कितना टर्न आउट होगा? यहाँ पे हमारी यूनियन काउंसिल 60 है, ये 22,000 प्लस इसकी आबादी है और 16,448 तकरीबन इसके वोटर्स हैं। तो टर्न ओवर G7 एक जोशीला सेक्टर है, मैं समझता हूँ कि 50% से प्लस जो है ना वो इसके अंदर वोट कास्ट होगा इंशाल्लाह। एक साहब आप ये बताएं कि आप सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस रीजन के, तो इस वक्त इलेक्शन के बाद जो मेयर का अगला स्टेप जो आना है, मेयर का इंतखाब होना है, आप क्या समझते हैं, कितने पुरुम्मीद हैं कि आपके मेयर के बनने के लिए आपके लोग पूरे हो जाएंगे या आपको इतने चेयरमैन मिल जाएंगे? मेयर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बन चुका है, गवर्नमेंट इलेक्शन से भाग रही है। 31 दिसंबर को इलेक्शन होगा इंशाल्लाह। इन्होंने तो, मैंने आपको पहले बताया कि इन्होंने सिर्फ 30 यूसीज के ऊपर अपने पैनल दिए हैं। 71 पे हमारा यूसी 1 से लेके यूसी 101 तक पाकिस्तान के तहरीक इंसाफ के पूरे पैनल इंटैक्ट हैं और जीतने की पावर में क्लीन स्वीप करेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। Yo naughty parliamentarian, Darbari and Jiala. Next up, Adiala. रोक सको तो रोक लो, तब्दीली आई रे, तब्दीली आई रे, तब्दीली आई रे। मुँह काला कर अपनों का देता है दुहाई रे।